सुबह होते ही रानू चिड़िया का तिनकों का छोटा घोंसला जाग उठता था, जिसमें वो अपने 11 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। आप कब तक हमें खाना दोगी? भूख की वजह से मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। देखते ही देखते मम्मा भूख लगी है की आवाज 11 अलग अलग पतली आवाजों में गूंजने लगती है। हे भगवान, आज मैं इन 11 पेटों को कैसे भरूंगी? घर में एक दाना भी नहीं बचा है। रानू चिड़िया अपने 11 बच्चों को दिलासा देकर घोंसले से निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते पर कालू कौवे ने एक बड़ा सा ठेका बना रखा था। उसने अपने गले में कालू ठेकेदार जंगल का मालिक की तख्ती लटकाई हुई थी। रानू चिड़िया दूर से कालू का ठेका देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पास कालू को देने के लिए एक भी दाना नहीं है। कालू ने जंगल से दाना लेना नामुमकिन कर दिया है। मुझे इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। अपने बच्चों का भूखा चेहरा याद करके वो हिम्मत जुटाकर जंगल के किनारे की ओर उड़ चलती है। जंगल के उस पार एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में चावल की फसल काट रहे थे। भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, पर देखो ना, काटते वक्त कितना सारा अनाज जमीन पर गिरकर बिखर रहा है। अरे इतने बड़े खेत में थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। ये चिड़िया के चुनने के काम आ जाएगा। उन बेचारों का कौन सा कोई खेत होता है। और मैंने तो सुना है जंगल में एक बदमाश कौआ आया है, जिसने सभी चीजों के आने जाने पे टैक्स लगा दिया है। हमारा पेट भरेगा तो इन बेजुबानों का भी पेट भरना चाहिए। आप भी ना। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। रानू चिड़िया एक पेड़ पर छिपकर सब देख रही थी। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए दूर गए, रानू तेजी से नीचे उतरी। 1, 2, 3। रानू जमीन पर गिरे चावल के एक एक दाने को अपनी चोंच में इकट्ठा करने लगती है। वो सिर्फ एक दाना नहीं उठा रही थी, वो अपने 11 बच्चों का जीवन उठा रही थी। बस थोड़े और, फिर मेरे सभी 11 बच्चों के लिए दाने हो जाएंगे। रानू चिड़िया दानों से भरी चोंच लिए जंगल लौटती है, लेकिन कालू ठेकेदार उसे नाके पर रोक लेता है। वाह! अरे रानू चिड़िया, चोंच तो खूब भरी हुई है। ये तो चावल के दाने हैं। कहाँ से चुरा कर लाई? भैया, मैंने ये चुराए नहीं हैं। ये इंसानी खेत में गिरे पड़े थे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे जाने दीजिए। अरे चिड़िया, मैं कौन सा तुमको रोक रहा हूँ। बस जंगल में घुसने का टैक्स मुझे देती जाओ। भैया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये जो चोंच में है वही दे दो। मैं नहीं, ये दाने मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। वो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। ये मेरे 11 बच्चों के लिए हैं। वो सब सुबह से भूखे हैं। तो क्या मैं भी भूखा मरूं? निकालो सारे दाने। कालू कौवा जबरदस्ती रानू पर झपट्टा मारता है, जिससे सारे चावल के दाने जमीन पर बिखर जाते हैं। गोरी कौवी तेजी से उन दानों को इकट्ठा करने लगती है। आइंदा टैक्स दिए बिना जंगल में घुसी तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। थोड़ी दूर गिलू कबूतर और हरिया तोता छिपकर ये सब देख रहे थे। बेचारी रानो चिड़िया, उस जालिम कालू ने उसके मुंह से उसके बच्चों का निवाला छीन लिया। ये जुल्म है। रानो के 11 बच्चे हैं, वो उन तक एक दाना भी नहीं ले जा पाई। हमें कुछ करना होगा हरिया भैया। ये अकेला रानो चिड़िया का सवाल नहीं है, ये पूरे जंगल का सवाल है। वे दोनों तुरंत जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कालू ने हद कर दी। उसने रानो के बच्चों के लिए लाए आखिरी दाने भी छीन लिए। अब कोई चुप नहीं बैठेगा। क्या हम सब अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? अगर आज हम रानो के लिए नहीं खड़े हुए तो कल हमारी बारी होगी। उनकी आवाज सुनकर सब पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। जंगल में कालू के अत्याचारों के खिलाफ एक धीमी दबी हुई आवाज उठने लगती है। रानो खाली चोंच लिए रोती हुई घोंसले में लौटती है। 11 बच्चे उसे देखते ही ये कहकर चिल्लाने लगते हैं, मम्मा, खाना लाए, मम्मा, खाना लाए। रानो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी चोंच के कोने में फंसा चावल का बस एक दाना मिलता है। एक दाना और बच्चे 11। वो उस एक दाने के 11 नन्हे टुकड़े कर
और एक एक कण अपने बच्चों की चोंच में डाल देती है। बच्चों की भूख जरा भी नहीं मिटी। रानो खुद पानी पीकर अपने भूखे बच्चों को देखते हुए सो जाती है। आधी रात को रानो अपने भूखे बच्चों को लोरी सुना रही थी। तभी घोंसले में एक जादुई चमकती हुई परी आती है। रानो, मैंने तुम्हारी ममता देखी। तुमने एक दाने को 11 बच्चों में बांटा। तुम्हारी ममता का ये बलिदान साधारण नहीं है। पर मेरे बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। जिस जंगल में तुम जैसी माँ हो, वहाँ जुल्म नहीं चल सकता। तुम्हारी ममता ने आज जुल्म को हरा दिया है। परी घोंसले से बाहर उड़ती है और अपने पंख जोर से फड़फड़ाती है। एक तेज जादुई हवा का झोंका सीधे कालू के ठेके की तरफ जाता है। कालू और गोरी अपने ठेके पर बैठे पंछियों से लूटे हुए दाने गिन रहे थे। ओ, रानो तो आज भूखी ही सो गई होगी, और उसके बच्चे भी। तभी वो जादुई आंधी वहां पहुंचती है। अरे ये अचानक कितना तेज तूफान कहाँ से आया? हाय, मेरे सारे दाने उड़ गए। मुझे पकड़ो, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बचाओ बचाओ। वो जादुई आंधी कालू और गोरी दोनों को उनके ठेके, लूटे हुए दानों और उनकी ठेकेदार वाली तख्ती समेत उड़ाकर जंगल से बहुत दूर किसी बंजर जमीन पर फेंक देती है, जहाँ दूर दूर तक कोई दाना या पक्षी नहीं था। जुल्म करने वाले जा चुके हैं। तुम्हारी ममता ने जंगल को आजाद करा दिया है। कल सुबह जंगल आजाद होगा। परी गायब हो जाती है। रानो चिड़िया को एक नई हिम्मत और सच्चा सुकून महसूस होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।